पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के अभी अभी जो रिटायर हुए हैं कुछ समय पहले, DY चंद्रचूड़, धनंजय चंद्रचूड़, उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि इनके जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उनसे पूछिए इनको जमानत क्यों नहीं मिली। वो लगातार इस मामले को टालते रहे। जमानत की सुनवाई की तारीख आती थी तो उपस्थित नहीं होते थे। तो इन लोगों की ओर से कोशिश ये हो रही है कि इस मामले को जितना लटकाया जा सके। अब इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि ज़्यादा लंबे समय तक अगर जेल में रहे तो जमानत का आधार बन जाएगा कि भाई इतना साल हो गए, ट्रायल पूरा नहीं हुआ, सज़ा नहीं हुई। फिर एक अफवाह फैलाई गई कि 1000 से ज़्यादा लोगों की गवाही होनी है, जबकि सच्चाई ये है, दिल्ली पुलिस कह रही है 100 कुछ लोग हैं जिनकी गवाही होनी है। तो कहा 1000 से ज़्यादा लोगों की गवाही होनी है, बहुत लंबा समय लगेगा, बिना किसी सज़ा के फैसले के इतने लंबे समय तक हमको जेल में क्यों रखा जाए। सवाल यह है कि जेल में क्यों न रखा जाए। जो लोग इस देश की सार्वभौमिकता को चुनौती दे रहे हैं, जो लोग इस देश में दंगे फैलाना चाहते हैं, दंगा किया उन्होंने, जो लोग इस देश को बांटना चाहते हैं, जो इस देश के खिलाफ बोल रहे हैं, जो इस देश में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं, उनको आखिर जमानत क्यों मिलनी चाहिए। मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा है। सामान्य जो नियम हैं, सामान्य जो परंपराएं हैं, वो इन मामलों में नहीं चलनी चाहिए। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। इस एफिडेविट के बाद शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत किसी हालत में नहीं मिलनी चाहिए। अगर जमानत मिलती है तो इनके जैसे तत्वों का हौसला अफजाई होगी, उनकी हिम्मत बढ़ाने वाला काम होगा। कुछ भी करो, 2-4-5 साल जेल में रहोगे, उसके बाद जमानत पर छूट कर आ जाओगे। और वो हर समय इसको सर्टिफिकेट की तरह से दिखाएंगे कि देखिए हमको तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, इसका मतलब हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है। हालांकि जमानत का मतलब ये नहीं होता कि आपके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं होगा। आरोप सिद्ध होगा या नहीं, ये तो जब मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी और उसका फैसला आएगा अदालत का, तब तय होगा। जमानत आपके निर्दोष होने का कोई प्रमाण नहीं होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसे लोगों को जिस तरह से हमारी न्यायपालिका से सहानुभूति मिलती रही है, हमारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट एक आतंकवादी को, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने ही जिसको उसकी फांसी की सजा को बहाल किया है, उसकी फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। मानवाधिकार याद आ जाता है।